नजर हटी, दुर्घटना घटी, या जल्दबाजी से देर भले, कृपया संभल के चले। इस तरह के कई स्लोगन्स अक्सर आपने हाईवे पर देखे होंगे, पर फिर भी दुर्घटनाएं तो होती रहती हैं। कुछ लोग इसी तरह की घटनाओं को सुपरनेचुरल पावर का नाम दे देते हैं। दुनिया भर में कई ऐसी सड़कें हैं जिन्हें बकायदा हॉन्टेड रोड के नाम से जाना जाता है। ये कहानी है देश के नेशनल हाईवे 66 की। कुछ साल पहले उस हाईवे से जुड़ा एक शॉर्टकट बना एक परिवार का सबसे बुरा सफर। ये कहानी शुरू होती है राजेश के परिवार से, जिसमें उसकी पत्नी, उसका बेटा बेटी और राजेश के पिताजी होते हैं। ये पूरा परिवार अपने पुराने घर पुणे में बसे एक छोटे से गांव में जाने के लिए दिल्ली से रवाना होते हैं। थोड़ी देर गाड़ी में चलने के बाद वो नेशनल हाईवे 66 का रुख कर लेते हैं। यहाँ तक सब ठीक था। शाम के समय देखते हुए राजेश बोलता है, टाइम काफी हो गया। तो राजेश को शॉर्टकट दिखाई देता है। जिस बोर्ड पे लिखा होता है 60 किलोमीटर पुणे, तो उसको समझ नहीं आता, तो वो गाड़ी रोक लेता है। राजेश के पिताजी उसको काफी बार समझाते हैं, बेटा रात को शॉर्टकट ठीक नहीं, हमें हाईवे से ही चलना चाहिए। उसको एक बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है, तो वो उससे पूछ लेता है कि अम्मा, ये रास्ता शाम के लिए ठीक है ना, यहाँ से गाड़ियाँ आती जाती हैं। तो बूढ़ी अम्मा बोलती है, जाओ, बेफिक्र होके जाओ बच्चा। वेलकम टू इट्स 11, एक ऐसी जगह जहाँ सच और पैरानॉर्मल की दुनिया आपस में टकराती है। तो चलिए इस जर्नी को शुरू करते हैं जहाँ हर रात कुछ कहती है। तो अंदर उस रोड पर लेते के साथ राजेश के फादर को बोर्ड दिखता है, यहाँ से जाना मना है। तो वो राजेश को बताते हैं वो बात। राजेश तलकाते हुए बोलता है, पापा ये दूसरी साइड की आने वाली गाड़ियों के लिए लिखा है। तो 10 मिनट चलने के बाद राजेश के पिताजी को एहसास होता है कि हमारी गाड़ी के साइड से कोई बहुत तेज से गया है। तो वो उसको बताते हैं। तो राजेश बोलता है, पापा हम ही रास्ते पर अकेले हैं। थोड़ी देर चलने के बाद राजेश को बाइक दिखाई देती है। वो बोलता है, पापा देखो, आप बोल रहे थे कि यहाँ तो कोई नहीं है। वो बाइक वाला उनको रुकवाता है और पूछता है, कहाँ जा रहे हो इस टाइम? इस रास्ते से। तो वो बोलता है, पुणे। इतनी ही देर में राजेश के पिताजी बोलते हैं, इसका चेहरा अजीब सा है, बदल रहा है। इस आदमी का चेहरा तो बदल रहा है, पक्का कुछ गड़बड़ है। राजेश बेटा, गाड़ी तेज चलाओ, निकलो निकलो जल्दी यहां से। वो बाइक पर उनका पीछा करता है काफी देर, पर वो बच निकलते हैं। तो 30 मिनट चलने के बाद वो घने सुनसान जंगल में दाखिल हो जाते हैं। फिर उसी वक्त उनकी गाड़ी खराब हो जाती है। उसी टाइम उसका बेटा बोलता है, लो, मेरे आईपॉड की बैटरी भी खत्म हो गई है। तो राजेश बोलता है, तुम बैठो अंदर से लॉक करके, मैं उतर के चेक करता हूँ। राजेश देखता है, उसको समझ नहीं आता क्या हुआ होता है। तो वो वापस से गाड़ी में आके बैठ जाता है। तो 2 मिनट बाद अजीब सी आवाजें आती हैं और एक इंसान मैकेनिक की ड्रेस में वहां आ जाता है। वो बोलता है, मैं मैकेनिक हूँ, मैं यहीं से जा रहा था, देखा आपकी गाड़ी खराब है, तो मैंने सोचा रात होने वाली है, आप लोगों की मदद कर देता हूँ। तो वो बोनट खोल के देखने लग जाता है। फिर बोलता है, आपकी बैटरी में दिक्कत है, मैं करता हूँ ठीक। फिर राजेश भी उतर के देखने लग जाता है और देखते ही देखते वो गाड़ी ठीक कर देता है। राजेश गाड़ी की सेल्फ मारता है, गाड़ी ऑन हो जाती है। राजेश का बेटा बोलता है, मेरा आईपॉड भी ऑन हो गया, मेरे आईपॉड को आपकी गाड़ी की बैटरी से क्या लेना देना। तो जैसे ही राजेश चलने के लिए बोलते हैं, तो मैकेनिक बोलते हैं, रात होने वाली है, आप मेरे को आगे तक लिफ्ट दे दोगे? तो राजेश की वाइफ बोल के मना करवा देती है। अनजान लोगों को लिफ्ट नहीं देते। नहीं नहीं, आप लिफ्ट मत देना। अनजान लोगों को बिल्कुल नहीं, आप चलो, आगे चलो। इन्होंने हमारी इतनी मदद की है, हमें अब ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरी बात मानो, कुछ नहीं होता, लिफ्ट देने दो। सुनिए भाई साहब, आप आ जाइए। तो वो जाके पीछे बैठ जाता है। देखते ही देखते वह उनका गाइड भी बन जाता है। तो उनको समझ नहीं आता वो मैकेनिक है, गाइड है, या कोई और उनकी सोच से परे। तो वो मैकेनिक
बताने लगता है, इस रोड पर शाम को आना मना है। मैं आपकी गाड़ी देखकर मन में सोच ही रहा था, आपने वो बोर्ड नहीं पढ़ा कि शाम को इस रोड पर आना मना है, क्योंकि यहाँ पे छलावे की बहुत कहानियाँ हैं, बहुत खून हुए हैं। यहाँ पे ऐसे बताया जाता है कि यहाँ एक छलावा घूमता है। इतनी ही देर में राजेश जोर से बोलता है, इस बाइक वाले को तो हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। ये क्या हो रहा है? ये बाइक वाले को तो हम बहुत पीछे छोड़ आए थे। अचानक ये कैसे यहाँ आ सकता है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। लेकिन दोस्तों, कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। वो बाइक वाला कौन था? कोई भूत, कोई प्रेत या फिर कोई और ही एंटिटी? और वो हर वक्त राजेश की गाड़ी का ही पीछा क्यों कर रहा था? ये सब पता चलेगा अगले पार्ट में। लेकिन उससे पहले अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका नेक्स्ट पार्ट जल्दी लेकर आऊँ, तो इस वीडियो को लाइक करो। टारगेट है 100 लाइक्स। और कमेंट करो, बस लिखना है नेक्स्ट पार्ट जल्दी लाओ। टारगेट है 30 कमेंट्स।